All right, guys, we're live. Assalamu alaikum, everybody. Welcome to PSL Nama. I'm your host, Vakas. I have with me Hassan Bhai, Jibran, Shafkat. We are back after a hiatus of 2 days. There were no PSL games, so like we weren't doing the show. But since today was the qualifier between Lahore and Multan, and it just ended with Multan basically blowing Lahore out of the water. So yeah, we're back with your favorite PSL post match analysis. तो सबसे पहले जो है many congratulations to Multan fans. I mean three finals in three PSL editions consecutively. Um, uh, this has been only been done एक बार पहले शायद by Peshawar Zalmi, if my memory serves me right. So a big feat, and for a team like Multan जो शुरू से नहीं थी अभी आई है, that's quite an achievement. And their approach to the game and the way that they overall Lahore, who were basically in quite good form coming into the qualifier. तो क्योंकि मुल्तान फैंस जो हैं वो अम, आज उनका दिन है, तो जिब्रान भाई इफ यू कैन रिप्रेजेंट मुल्तान फैंस कंसिडरिंग आपकी वो सेकंड टीम थी, और उसके बाद फिर आई विल गो टू द रनर्स अप शफकत विद हिज थॉट्स ऑन द गेम. जिब्रान भाई, द फ्लोर इज योर्स. या फर्स्ट ऑफ ऑल मैच बहुत अच्छा था. तो लाहौर की पिचेस पे गेम देख के दोबारा पीएसएल का मजा आना शुरू हुआ था. जो लास्ट वाला जो कराची का मैच था, उसके बाद ये मैच देखकर, क्योंकि बैक टू बैक इंडियन सीजन के मैचेस हो रहे थे, इट वाज प्योर एंटरटेनमेंट. लेकिन लग रहा था कुछ मिसिंग है, तो वो इन दो मैचेस में नजर आया. पिच ओवरऑल आप देख रहे हैं कि सीम का यूज पिच के अंदर ज्यादा था. पिच के अंदर बॉलर्स को जिनको स्विंग मिल रहा था, पेस जो है पिच आपकी पेस पकड़ रही थी, तो पेसर्स आपके सारे यहाँ बड़े कामयाब रहे. एक दो चीजें मैं कहूँगा मुल्तान सुल्तान की, अगर आप बात करते हैं ना, उन्होंने एक दो चीजें उनके लिए उनके फेवर में इस टूर्नामेंट में. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने अपना बॉलिंग कॉम्बिनेशन का जो ऑर्डर है वो ढूंढ लिया है, जस्ट लाइक लाहौर कलंदर्स का के रोल जिस तरह से बॉलिंग के डिफाइंड है. उनको पता है कि इनकी ओपनिंग जो है शाहीन करेगा, फिर उसके बाद बीच में मिडल ओवर्स में हारिस रऊफ आएगा, स्पिन के लिए राशिद आएगा. एक रोल डिफाइंड है. इनके लिए एक असल जो इशू था वो न्यू बॉल का हो रहा था. और शुरू में जब ये पीएसएल स्टार्ट हुआ था, तो उस वक्त भी मेरा ओपिनियन अपना भी ज़ाती तौर पे यही था कि मुल्तान का बॉलिंग अटैक वीक है. ऑन पेपर इट ऑल्सो लुक वीक, क्योंकि इनका एक तो मेन बॉलर शाहनवाज दानी हाउएवर जिस तरह की फॉर्म में भी था, लेकिन ऑब्वियसली मेन बॉलर था उनका, वो बाहर हो गया था. तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया था रोल्स डिफाइन करना. ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, एक तो इन्होंने अनवर अली को न्यू बॉल से यूज करना शुरू किया है, एंड सेकंड शेल्डन कॉटन ने जिस तरह की आज बॉलिंग की, तो वो एक अंदाजा होना शुरू हुआ उनका जो पावर प्ले का जो मसला था वो बड़ा काफी हद तक हल हो गया. क्योंकि मिडल ओवर्स में दिनों के अब्बास अफरीदी और रहसानुल्लाह दिल कवर द बॉलिंग, फिर उसामा मीर ने बॉलिंग बीच में कर लेंगे, तो उनके लिए तो हर चीज इजी है मिडल ओवर्स में. ये चीज दैट वाज द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो कि उन्होंने यहाँ कवर कर लिया. अच्छा, अब मैं लाहौर की नहीं थोड़ी सी बात करूंगा, फिर समअप करूंगा ताकि फिर बाकी लोग भी इस बात कर सकें. लाहौर की बॉलिंग की बात करूंगा. लाहौर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी. सिर्फ ओनली कहते हैं ना कि एक इनिंग, हमने पहले भी कई दफा डिस्कस किया, एक इनिंग दैट मेक द डिफरेंस. पोलार्ड ने आगे जिस तरह से इनिंग खेली है, पूरा पेस चेंज कर दिया. पोलार्ड को जब सिलेक्ट किया गया, लोग कह रहे थे इज अ वॉश्ड आउट प्लेयर, 2023 में कौन पिक करता है, बट वो मैचेस में मैचेस जितवाता जा रहा है. एंड वन प्लेयर ऑफ दिस कैलिबर एंड ऑफ दिस हिटिंग इंटेंसिटी कैन चेंज द एंटायर मैच. वही आज हुआ. आज वाकई बॉलर्स का मैच था, बट पोलार्ड वाज द ओनली डिफरेंस जो कि नजर आया. हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया थी, जबरदस्त बॉलिंग की. लास्ट ओवर देखने वाला था, मतलब याद रहेगा, 150 150 120 120 brilliant over. But I think one man who changed the entire match was Kieran Pollard, and hats off to those innings. Right. Shafkat, I'm going to come to you. और क्या कहते हैं, hard tough luck for Lahore. I mean, bad day at the office. You can chalk this up to probably not having form going into the qualifier, right? क्या ऐसी चीज लाहौर गलत कर रहा है while chasing, because they have now lost 3, I think, chasing in this tournament. तो according to you, what are they doing wrong while chasing? क्योंकि अगर यही टीम जब टारगेट सेट कर रही होती है, डिफेंड कर रही होती है, they look like a completely different outfit, right? So in your opinion, क्या चीज ये गलत कर रहे हैं? Because that is what actually can turn it around for them. क्योंकि जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे क्या हम गलत कर रहे हैं,
बिकॉज दे कैन कम इनटू अ सिचुएशन जहां पे जो एलिमिनेटर से जीत कर आएगा वो इनको वापस चेस करवाए. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर दे डूइंग रॉन्ग? यार एक तो सबसे पहले जो आज द वे दे प्लेड वाज लाइक कुछ चेंजेस हुए थे बैटिंग ऑर्डर में. एंड like in T20 cricket, you can expect people who are not in the batting lineup to come back into a playing 11 and for an important game just like it was today to hit the ground running. You can expect them doing that. But I was really disappointed the way people got back into their places and they were expected to perform, at least get in there, dig in there, the way some of the Multan batters did. जैसे पोलार्ड शुरू में खड़ा रहा था अंदर 23 बॉलों में 26 था शायद उसका. एक तो वो करेक्टरिस्टिक आज मिसिंग था. अगर हम इसको पूरे कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, जैसे आपने पूछा कि भाई हम क्यों नहीं चेस कर पा रहे, देयर हैज टू बी दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ like standing in there, trying to dig in and not play the false shots. शुरू के जो 3-4 लोग आउट हुए हैं, like some of them were just trying to do a lot of things with just one ball, right? And like one of the factors, एक तो matchup, एक तो like stat सीधा सा है, for anyone with a working brain they can work it out कि if Fakhar Zaman scores, Lahore Kandar has a probability of winning a lot, right? You have to control runs of Fakhar's bat, which you can expect when you are in against an outfit like Multan Sultans. आज एक पिक्चर मैं देख रहा था जिसके अंदर एंडी फ्लावर, हैदर अजहर, मोहम्मद रिजवान, Abdur Rahman, and to name a few, they were standing on the field. And man, like for someone to be on the opposition and to see all those minds like standing together, like it is a bit scary. थोड़ा सा आपको एक वो mental उस चीज पे चला जाता है. खैर, कमिंग बैक टू कलंदर्स बैटिंग ना, एक मैच ऐसा था जिसका मुझे आज लाइक थोड़ी इंकरेजमेंट, एक इंकरेजिंग साइंस नजर आ रहे थे कि जब कलंदर्स का क्लैप्स हुआ था अगेंस्ट ग्लैडिएटर्स, तो सिकंदर रजा की वजह से हम एंड पे आकर रिकवर कर गए थे, या फिर जालमी के अगेंस्ट चेस करते हुए शाहीन ने 50 मार दी थी. बट लाइक इन एन आइडियल वर्ल्ड आपकी टीम बहुत सारा कुछ करके आई है, पहले टोटल सेट भी किए हैं और चेस करते हुए, या मतलब जब क्लैप्स हुए उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने करैक्टर भी दिखाया है. तो आज like for a team that is trying to defend the title and trying to walk into the finals, this was really a flat effort. मतलब you could have expected them कि वो वहां पे खड़े हों, उस तरह की कोई एफर्ट एक आध बंदा भी मारे. लाइक थोड़ा सा पता चला था, लाइक हारिस रऊफ, वो बहुत छोटा सैंपल साइज है, बट पीपल शुड हैव ट्राइड टू स्टे इन देयर. जब कलंदर्स को पता चला था कि हमने जो बॉलिंग की है, ठीक है उसमें पुलार्ड की इनिंग एक डिफरेंस है, पुलार्ड ने एक 20 ओवर का ओवर लगाया था और एक उस्मान ने बड़ा ओवर लगाया था अगेंस्ट, शायद 2 20 ओवर के ओवर्स आए हैं. उनको अगर आप निकाल दें तो बाकी जो 108 गेंदें 100 गेंदें उस पर 120 रन है. तो द पेस एंड मोमेंटम ऑफ द रन स्कोरिंग एंड रन फ्लो इन टुडेज गेम, वो शायद कलंदर्स के कैंप में इनिंग्स ब्रेक पे किसी को देख लेना चाहिए था कि यार इस तरह की विकेट है, ठीक है पुलार्ड जैसा एक्सेप्शनल बंदा, उसको जिंदगी होगी है ये काम करते हुए, ही कैन डू दैट. लाइक उसने एक टाइम आया था, लाइक जब उसने 28 गेंदें खेल ली थी तब उसके 38 रन थे. उसके बाद लाइक ही वेंट आउट. तो समबडी वुड हैव पॉइंटेड दिस आउट कि भाई वी आर गोइंग टू बैट, वी आर गोइंग टू चेज 160. तो और मुझे ये चाहिए कि फखर यू विल हैव टू बी देयर टिल द 10th ओवर एंड आई कैन टेक 45 for 2 at the end of 10th over, right? Then you've got job, like 1/3 job is done. Instead कि आप तो बिल्कुल ही 78 पे ऑल आउट हो गए. तो थोड़ी सी अगर स्ट्रेटजी बना के आते ना, अगर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ जाऊं, तो they could have done better. चलो ठीक है 10 12 15 रन से हार जाते, गिवन के इसानुल्लाह, अब्बास और कॉटल ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन इस तरह से फेल फ्लैट हुए. इट लैक्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजी एंड द विलिंगनेस टू स्टैंड इन देयर एंड डिग डीप. राइट. अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात थी कि यू पॉइंटेड आउट कि उन्होंने पोलार्ड ने एक 20 रन ओवर को मारा था, राइट? सो आई वाज लुकिंग एट ओवर बाय ओवर एंड आई जस्ट रीड दिस आउट फॉर आवर ऑडियंस और आप सब बॉयज के लिए. 20 रन का सिर्फ एक ओवर आया था, दैट वाज द 19th ओवर जिसमें शाहीन को पोलार्ड ने
तीन छक्के मारे थे. So the thing is कि they had like a 19 over sample size in which the maximum number of runs in an over was 13 run, which kind of shows that this pitch was not something that was coming onto the bat. Hasan bhai, I'm going to come to you and I'm going to say कि I'm going to give you a stat, right? Um, Anwar Ali आज मुल्तान के लिए ओपन करता है बॉलिंग and he bowls 3 overs in the power play and he concedes 13 runs with an economy rate of 4.33 and 44% dots in his spell. Do you think that is where like जिसे कहते हैं that spell broke the chase completely, even though के विकेट दूसरे एंड से शेल्डन निकाल रहा था, बट दिस वो दूसरे एंड पे भी नहीं मार पा रहे थे क्योंकि अनवर वाज लाइक उसने इतना खींच के रखा हुआ था. सो लाइक थॉट्स ऑन द गेम, थॉट्स ऑन द स्पेल, एंड हाउ डू यू सी मुल्तान गोइंग फॉरवर्ड? लाइक नाउ देयर इन द फाइनल्स, आर दे फेवरेट्स टू विन? थोड़ा सा मैं शफकत की बात को सेकंड करूंगा दैट the pitch was sluggish. Multan realized that fairly quickly, and they came out with a plan because they had the good fortune to bat first, right? So वहाँ पे ये नजर आ रहा था. हम often we tend to criticize players who take the T20 game deep, but इस तरह की pitches पे उनकी value नजर आती है कि you take the game deep. जैसा भी खेला रिजवान, उस्मान, it still laid out that platform for Pollard. Pollard खुद भी he took the game deep and then उसने एंड में मारना शुरू किया. और एक चीज जो मुझे ये लग रहा था जो मुल्तान सुल्तान्स ने ठीक की और लाहौर के बॉलर्स ने नहीं ठीक की, especially Shaheen, it was a bit disappointing to see that despite the pitch being sluggish, Shaheen was going for that fast Yorker जिसमें उसको 3 छक्के पड़े. And ये पिच वो थी जहाँ पे आप कटर्स वगैरह चेंज ऑफ पेस ट्राई करते हैं बिकॉज देयर वर सम पैचेस जहाँ से बॉल तेज निकल रही थी एंड देयर वर सम पैचेस जिस पे बॉल रुक के आ रही थी. सो यू डोंट बिकम प्रेडिक्टेबल लाइक दैट जहाँ पे आप इन द आर्क फास्ट वंस मारो. इवन दो इट काइंड ऑफ वर्क फॉर हारिस रऊफ इन द लास्ट ओवर, उसने अच्छी तेज बॉलिंग की बट उसने शॉट ऑफ गुड लेंथ से की. सो दैट इज हिज स्ट्रेंथ ऑलवेज. जब आप इन द आर्क दोगे तो वहां पे एंड देन दैट इज एग्जैक्टली व्हाट the opening burst of मुल्तान जो है ना उन्होंने कैपिटलाइज की. कॉटरल तो अच्छी बॉलिंग कर रहा था बट एक चीज जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि अनवर अली विद द न्यू बॉल वाज गिवन अ प्लान. यू नो दैट यू गो अक्रॉस टू फखर अर्ली ऑन देन ही कैन गेट आउट. उसका मतलब बॉल स्लांट अक्रॉस करो ना फखर से, तो अगर शुरू में वहां पे उसकी वीकनेस बनती है, अगर वो सेट हो जाए तो फिर ही कम्स गुड. या तो उसका अक्सर इनसाइड एज होता है या फिर वो कॉट बिहाइंड की तरफ भी होता है. इस दफा बोल्ड हुआ. सो अनवर अली वाज गिवन अ प्लेन प्लान एंड द गुड थिंग इज कि वो अगर अनवर अली ने बॉल के साथ इम्पैक्ट करना ही है ना, वो न्यू बॉल के साथ ही अगर थोड़ा बहुत है बिकॉज मिडल ओवर एनफोर्सेस उनके इतने अच्छे हैं. बट हैविंग सेड दैट I mean it kind of goes to show the stark contrast in what we were seeing in Pindi versus एकदम से जो pitch sluggish हो जाती है और फिर एकदम like because the entire bandwagon was very quick to go on to the narrative के we need these kind of players जो सिर्फ bash करते हैं. अब यहाँ पे bashers भी चल रहे हैं. यार ये बड़ी अजीब बात है आज भी. sorry to cut you off, but I'm a little bit pissed off at like I love it. Twitter is there, everyone can have their opinion. I love it. I mean it's all okay, but just sometimes people just love jumping on bandwagons. मैं भी ऐसे करता हूँ, ठीक है, मुझे भी रिजवान से प्रॉब्लम्स थे, but today Rizwan's lander on a wicket where Rosso didn't get going, on a wicket where Fakhr didn't get going, two of the very best batters in this league, on a wicket where only 2 people crossed 30, on a wicket where the ball was gripping, it was tough to score runs, on a wicket where 15 people walked out to bat. Rizwan was the second leading run scorer. People need to cut him some slack. ठीक है, वो कुछ मसले होते हैं उसके इंटेंट के, but just these bandwagons getting against players sitting far away from the ground. यार याद होगा जो फाइनल कराची जीता था ना PSL का. Sorry to cut you off. No, it's okay. मेरा खत्म हो गया आपके में. Yeah, can you hear me? Yeah. Go on, Hasan. So all I was saying was कि जो फाइनल कराची
I think we're having some technical difficulties reaching Hassan bhai. Jibran bhai, you want to continue this point forward? नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। शफकत जो बात कंप्लीट कर रहा है आप कंप्लीट करें। Shafkat, you want to take it from here? हाँ एग्जैक्टली लाइक पीपल लाइक थोड़ा सा मुझे इस चीज के ऊपर होता है कि लाइक पीपल आर सेइंग कि लाइक देयर वाज दिस प्रॉब्लम विद उस्मान एंड रिजवान इंटेंट। ऑफ कोर्स दे लाइक जहां पे उनको बैट बॉल्स मिली हैं दे हैव ट्राइड टू वैक देम। उस्मान ने भी एक ओवर लगाया था जमान खान के खिलाफ और रिजवान को जो रिजवान ने एक स्लैश किया था उसको शाहीन को और फिर उसने एक कवर से शायद मारा था। तो for somebody out there to say that there is problem with their intent, haven't they seen both of them batting in the last game? Like, wasn't that intent? Stick cricket? Like, do you think it is stick cricket where you'll be hitting at will? Like, I think there is a we can hear you. Let me just complete one small point. I think कि बहुत दफा ना ऐसा होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं ना वो एक प्री कंसीव माइंडसेट के साथ एक मैच में उतरते हैं एंड आई थिंक दैट इज अ बिट ऑफ एन इनकरेक्ट स्ट्रैटेजी। ठीक है, आपने पिच को देखा, आपने असेस किया, यू एंटिसिपेट के इस पे इतने रन होंगे या इतनी विकेटें गिरेंगी, राइट? दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो नीड टू कंसिडर कि व्हेन यू एक्चुअली प्ले ऑन द पिच इज व्हेन यू फिगर आउट कि वो पिच वो ट्रैक एक्चुअली क्या कर रहा है, राइट? तो इसमें आई थिंक लाहौर काइंड ऑफ लाइक मिस अ ट्रिक वेयर दे कम इनटू अ गेम थिंकिंग कि हमारी ये बैटिंग स्ट्रेटेजी होगी। जैसे आज मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ, राइट? व्हेन उनकी जब विकेट टंबल कर रही थी, राइट, देयर वाज नो नीड फॉर शाहीन टू कम अप, राइट? बिकॉज एट दैट पॉइंट लो वैल्यू विकेट नहीं चाहिए थी, दे नीडेड समबडी टू स्टॉप द कोलैप्स एंड टेक द गेम डीप। वहां पे अगर वो वीजे या सिकंदर को भेजते हैं, ही वुड हैव एक्चुअली और गिवन अ बेटर आउटपुट कंसिडरिंग कि वहां पे आपने शाहीन को भेजा। तो इससे क्या साबित होता है? इससे साबित होता है कि लाहौर बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन एक स्टैग्नेंट स्ट्रैटेजी के साथ आते हैं एंड दे ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द ट्रैक इज डूइंग, व्हाट द ऑपोजिशन इज डूइंग। आई थिंक दिस इज व्हाट माय इंटरप्रिटेशन इज ऑफ हाउ दे watched 3 chases now. Hassan bhai, you were एक चीज और है, एक चीज और है कि जो आप बात कर रहे हैं ना कि रिजवान की और स्टार्ट में जिस तरह से वो इसको लेके चले, आई थिंक पावर प्ले जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि पोलार्ड की नहीं बहुत डिफरेंशिएटर, बट एक चीज और कि पावर प्ले में ही दोनों गेम बड़ा डिसाइड हुआ था। अगर आप मुल्तान सुल्तान के देखिए, दे वर 46 फॉर 0 इन पावर प्ले, लाहौर कलंदर्स वर 33 फॉर 4 at that time. So difference यहीं से आना शुरू हो गया था। मुल्तान सुल्तान पे एक एडवांटेज भी है, जो मैं वापस आता हूँ शफकत के पॉइंट की तरफ कि जो रिजवान पे अगर कोई बात कर रहा था, मैंने बहुत कम लोग देखे बात करते हैं, बट अगर बात हो रही थी इस पे तो बनता नहीं। ऑब्वियसली रिजवान का होना एक बड़ा बेनिफिट ये है कि ही नोज हाउ टू स्टे ऑन द क्रीज एंड मेक द गेम ग्रेजुअली, वो आके हिट नहीं करता। तो आई थिंक उसने और उस्मान ने शुरू में जो पावर प्ले गुजारा है, उसके बाद उनके लिए गेम निकला है। एक चीज़ और कि उन्होंने पोलार्ड को जो ऊपर भेज के जो नया रोल देने की कोशिश की है, आई थिंक दैट्स आल्सो वर्किंग फॉर देम। पोलार्ड को बाकी टीमें इससे पहले जो यूज़ करती है वो 8वें नंबर पे यूज़ करती हैं आखिरी 3 ओवर्स में। इन्होंने जो नया रोल दिया है, आई थिंक दैट आल्सो मेड द डिफरेंस फॉर मुल्तान सुल्तान। इस पर अगर आप कोई बात करना चाहते प्लीज। राइट, एक और ये भी चीज है कि अभी मैं उनका स्कोर कार्ड देख रहा था एंड हसन भाई कम टू यू आफ्टर रीडिंग दिस कि मतलब सेकंड ओवर में मुल्तान डिडंट हिट अ बाउंड्री, राइट? they were 2-1 dot 1 wide 1.1. In the third over they hit one boundary with 2 dots and 3 runs, and in the fourth over again they had only singles and one boundary. तो इसमें इन्होंने assess इन 4 ओवर में they kind of like said कि okay, we're not going to hit boundaries, this is in a 240 pitch, so they started rotating strike. So this type of flexibility I think is lacking with Lahore Qalandars, and this is I think where they're falling short. You were saying something, Hassan bhai, continue your thought. हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि
this pitch was kind of similar to the pitch where KK won their PSL final, अगर याद होगा, जिसमें बाबर ने फाइनल जिताया था, and that was solely Yes. due to conventional batting. तो वही बात कि आपने देख लिया पिच किस तरह की है, और आपने देखा रिजवान, पोलार्ड वगैरह किस तरह पहले बैट कर रहे थे. You needed somebody to take the game deep conventionally, and the only guy who could do it for Lahore from this lineup at least, जो most likely था, वो था अब्दुल्ला शफीक. And he Yes. got a good one in the start. From Sheldon, right? Yeah. हाँ हाँ. तो उसके बाद से they were always playing catch up, but it should be a wake up call for teams to adapt to different situations, क्योंकि हम players को तो हमने बहुत जल्दी shortlist कर लिया है और national team में भी डाल लिया है, but it will be interesting to see how, for example, someone like Zelmi, जो stroke makers हैं front, वो इन pitches में किस तरह से खेलेंगे. I heard Waqar Yunus also say on air that there was some extra layer of sand on this pitch as compared to the side, मतलब जो square की थी. So I think a deliberate ploy भी था to increase the balance of bat and ball. जिसकी वजह से नजर ये आया कि spinners were coming into the game. राशिद खान ने बहुत अच्छी bowling की. And but then having said that, जो team पहले batting कर रही है ना, their understanding of the pitch is benefiting them because first they bat first, and वो जब bowling करने आते तब तक उनको समझ आ गई होती है कि इस pitch पे ball कैसे करनी है, which was probably the difference at the end of the day. Right. शफकत, अभी हसान भाई ने बोला कि पिच जो है वो असिस्ट कर रही थी स्पिनर्स को, एंड इट वाज ग्रिपिंग, राइट? सो गिवन कि अब सारे मैचेस जो हैं कदाफी पे होंगे, राइट? They're gonna play all the matches in Lahore going until the final, right? तो जो स्क्वायर यूज हो रहा है, that's gonna get bashed until the final over and over again by throws coming from the deep, by like roller उस पे चल चल के उसको इतना ड्राई कर देगा कि it's gonna completely become a subcontinental type pitch हो जाएगी. So given that, जैसे कहते हैं situation arising probably in the next 2 games, do you foresee any changes or in playing style for Lahore, given कि उन्होंने आज इतनी बड़ी defeat एक face की है, because they basically lost the game by 84 runs. That's a huge margin in T20 cricket, and they only had like 162 chase. Yeah. Yeah, like there will be a lot of factors at work when Qalandars go back to the hotel today, and surely they'll be talking about this game. They'll be talking about this game tomorrow. They'll be keeping a very close eye on the Eliminator, right? And then they'll be coming back to the ground. In between, they'll be having a few training sessions as well. So ये सारी चीजें जब हो रही होंगी, and then you look at their think tank. Technical shots are taken by like Akif Javed भी होता है, Samin भी होता है, and most importantly, Shaheen is the one who takes a lot of calls, right? I honestly see Shaheen not bringing many changes. ज़्यादा कोई he'll not try to complex the process of coming back. Like they knew. आज भी pre-match मैं देख रहा था, उनका शायद वो लाइव जा रहे थे, जिसमें समीन भी ये बात कर रहा था और शाहीन भी ये बात कर रहा था. We are just one win away from being in the final and a couple of wins away from lifting the trophy, right? तो it's उनके दिमाग ज्यादा इस चीज की तरफ होंगे, the wins, how to get that win, and when they will like उस चीज को जब वो ponder करेंगे, तो what I suspect is that they will put the onus on their batters. और जब हम बैटर्स में टॉप ऑर्डर को देखते हैं, अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान है, उनको कोई भी उनमें से बुरा भला नहीं कहेगा. आंखें बंद करके शहीन, नसीम, आकिब, सब लोग ये कहेंगे कि भाई on another day you both come up, you turn up and you destroy bowling attacks, which you have done in this as well, this edition as well. And then they've got Sikandar and Visa and Rashid Khan, right? So मेरे ख्याल में सिर्फ थोड़ा सा एक मेंटल प्लानिंग होगी उनकी तरफ से towards scoring runs, कि भाई हमसे runs क्यों नहीं स्कोर हुए, and which bowlers troubled us. हाँ, ये चीज वो देखेंगे कि what kind of bowlers that trouble us, के left arm fast over the wicket हमें bowling हो रही थी, उसने हमारे साथ 3 आउट कर लिए, और फखर को राइट आर्म मीडियम ने ओवर द विकेट से कैंसिल कर दिया. तो फखर बहुत लेरी होगा यार, हम फखर को बहुत अंडर लाइक उस तरह लेते हैं, लेकिन फखर बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है इन हिज गेम एंड व्हाट इज हैपनिंग विद हिम.
और कभी कभी हम उसके इंटरव्यू सुने ना, कभी कभी वो शायद ये रिकॉल कर रहा होता है कि फलां जगह पे ऐसे हुआ तो उस बॉलर ने इस तरह बॉल की तो फिर मैं चेंज करके गया, या स्पेशली वो 2017 तो फखर इज, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत चीजें होती है लाइफ में और स्पोर्ट में और एथलीट्स के साथ, एंड द वे दे रिएक्ट टू दैट, द वे दे ऑब्जर्व दैट, द वे दे लर्न फ्रॉम दैट ना, उसमें फखर इज अ स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो आई एक्सपेक्ट हिम टू कम गुड नेक्स्ट गेम, और वो इसको एज अ चैलेंज लेगा। एज फार एज द क्वेश्चन इज कंसर्न कि कलंदर्स बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं करेंगे, वो दे हैव टोटल कॉन्फिडेंस इन देयर बॉलिंग लाइन। ठीक है, शहीन का आज दिन नहीं था, कल को वो अच्छा आएगा ना, तो कल को जिस टीम ने 160 किया है वो 140-45 कर देगी। ठीक है, उनके स्पिनर राशिद हैंड्स डाउन वेरी गुड, वर्ल्ड क्लास, एनी बैटिंग अटैक वो उसके सामने आ जाए, वो वही रन बॉल 1-2 विकेट्स लेके चला जाएगा। साथ वीसा को देख लें, ठीक है, वीसा को थोड़ा अटैक करते तो जो रन शहीन को पड़े शायद वो वीसा को पड़ जाते, तो ऑल इन ऑल 150-160 आप कलंदर्स के अगेंस्ट कर सकते हैं। तो बॉलिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, the most they can do is again trust on these batters and ask them to score runs for them, which of course they will do. And it will be since it will be a do and die game na, the eliminator one, you'll see a different Kalandars outfit. They will not go down without putting up a fight, which I can expect. And given the way उनकी जो spirits हैं, उनको पता है कि भाई सक्सेस कैसी होती है, ट्रॉफी लिफ्ट करना कैसा फील होता है ना, वो इन सब ने देखा हुआ है ऑलमोस्ट, शायद 1-2 बंदे नए आए हो अंदर, तो वो they will give everything to that, क्योंकि जो इनका ओपोनेंट होगा क्वालिफायर में, शायद वो लाइक ज़ल्मी या इस्लामाबाद में से एक होगा, तो उनको लाइक it will be a challenge for them to play against Qalandars. शफकत एक Right. पॉइंट और मैं पूछना चाह रहा था, अभी जो आप बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ जो टीम को बेनिफिट्स और जो वीक पॉइंट्स है बहुत कम है। एक मैं आप ही एक गुफ्तगू कर रहे थे ट्विटर के ऊपर किसी से, तो मैं उसी से एक चाहूँगा थोड़ा सा एक्सपैंड करें। Sure. पावर प्ले इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे ज़्यादा टीम अपना गेम चेंज करती है। बेग को एज अ बैट्समैन आप कैसा देख रहे हैं, उसका टीम पे इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं, स्पेशली इन दीज सिचुएशंस, इन दीज कंडीशंस, और डू यू थिंक कि शावेज इरफान को भी इनको साथ में चांस देना चाहिए था, उतनी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी, और ओवरऑल बेग को कैसा देख रहा था बैट्समैन आप अभी तक की परफॉर्मेंसेस के साथ? यार यू सी मिर्जा ताहिर बेग ने कोई क्रिकेट नहीं खेली लाइक बिफोर, वो पीडीपी में उन्होंने उसको देखा, उसकी शॉट्स देखी, उसके ऊपर ट्रस्ट किया और उसको वो नमीबिया लेके गए थे, और नमीबिया में भी आई गेस उसकी एक आध इनिंग्स अच्छी थी, काफी अच्छी थी। तो अभी ये वाली जो पीएसएल है इसमें ही हैज कपल ऑफ 30s, 140, 20, 17 एंड 3 सिंगल डिजिट स्कोर्स। तो लाइक जो ये सैंपल साइज है ना, एंड फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन, अगर हम मैंने उसकी बाउंड्रीज, नंबर ऑफ बाउंड्रीज नहीं देखी जो उसने मारी हैं, बट जितना भी वो उसने लाइक कुछ, आज भी उसने छक्का मारा था इफ यू रिमेंबर, आउट होने से पहले वाली बॉल पे। देयर इज दिस नैक ऑफ प्लेइंग शॉट्स, बीइंग एक्सप्रेसिव विद द बैट, इट्स जस्ट द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से ही कैन नॉट एक्सपैंड ऑन टू दोज स्टार्ट्स। मतलब होना तो ये चाहिए था कि अगर फेलियर है ना वो, तो जहां पे उसके 3 सिंगल डिजिट स्कोर हैं, 2 30s हैं, 1 40 है, वहां पे 4-5 सिंगल डिजिट स्कोर होते और वो 30s कम होती। इट मींस द गाय कैन स्टिक इन देयर, ही हैज गॉट अ फ्यू शॉट्स, मतलब थोड़ी उसके पास वो जिससे वो रिलीज करता है प्रेशर इन द पावर प्ले। आई थिंक ही इज बिल्ट फॉर इट। लेकिन जैसे वो हमारे उस इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले लड़के के साथ हुआ, आई फॉरगॉट हिज नेम, आई डोंट नो, कामरान गुलाम, नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड का ओपनर यार, दैट गाय के साथ दूसरा वाला जो है, क्या नाम है? एहसन अली, नो नॉट एहसन अली, आई कैन रिमेंबर हिज फेस यार, उसके बारे में मैं इतना प्रोपेगेंडा करता हूँ उसके लिए, खैर उसका मुझे अभी नाम याद आ जाएगा। और जो नॉर्थर्न के लिए भी खेला और केपीएल में भी काफी अच्छा खेलता रहा है, बट इट हैपेंस कि कभी-कभी नाम स्लिप हो जाते हैं। खैर, तो जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है ना, दैट गेट्स टू यू इन पीएसएल। अगर आप एक बीटीएस वीडियो आई थी पहले मैच में अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान्स, जब मिर्जा ताहिर बेग आउट होकर जाता है वापस पवेलियन में, तो उसकी एक वो थोड़ी ना हालत देखने वाली होती है, his turned awestruck कि भाई वहां पे तो एक स्पेक्टेकल लगा हुआ है, there are hundreds of thousands of people out there looking at me, and then some very good talent across the country and outside of the country are coming, running in and bowling at me। तो वो चीज उसके लिए फर्स्ट सीजन विल बी अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और अगर उसके अंदर रिफ्लेक्टिंग एबिलिटीज अच्छी है ना, तो व्हेन ही गोज बैक तो एंड गिवन द काइंड ऑफ facilities provided by Qalandars, so he'll be a big hit in the coming seasons.
तुम हसन नवाज की बात कर रहे थे शफकत? हसन नवाज की बात कर रहे थे। ओह माय बैड। मैंने भी चेक किया हुआ है। हसन अच्छा नवाज हाँ शावेज के ऊपर यार आपको एक चीज, हाँ शावेज का बता दो चलो जल्दी से। यार लाइक हैवंट सीन मच ऑफ हिम, बट उसका भी इंटेंट वाली चीज है उसके पास। कुछ प्रैक्टिस मैचेस में हमने देखा था, ही वाज ट्राइंग टू हिट शाहीन एज अ स्कूप कर रहा था शायद जब इनका कैंप लगा हुआ था। तो सेम इज द केस विद शावेज। बल्कि शावेज को हमने पीजीएल में देखा था यार, पीजीएल में ही प्लेड वेरी एक्सक्लूसिव शॉट्स एंड ही इज नॉट अफ्रेड। लाइक ही इज आल्सो द सेम ब्रीड ऑफ दिस न्यू यंग बैटर्स कमिंग अप हु आर नॉट अफ्रेड। बट यू नो इन विचारों के साथ थोड़ा सा मसला ये होता है कि दे आर लेस ऑन गेम टाइम उतना नहीं मिला होता। और थोड़ा सा जितना ट्रस्ट आई वुड से कि जितना ट्रस्ट इसके ऊपर हो रहा था ताहिर बेग के ऊपर, इतना ही ट्रस्ट अगर शावेज के ऊपर होता तो उसने डिलीवर करना था कहीं ना कहीं पे एक बड़ी इनिंग्स। लेकिन मसला ये है कि उनके पास विकेट कीपर बैट्समैन ऑलरेडी पहले शाय होप था, फिर बिलिंग्स की फॉर्म में है, तो शावेज डज नॉट फिट इनटू देयर प्लेइंग 11 या प्लान्स इन दैट वे। वरना ताहिर बेग को जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उतनी शावेज को मिलती है। तो शावेज ने तो ऑलरेडी एक नेशनल लेवल का टूर्नामेंट खेला है, तो शावेज शायद उससे थोड़ा बेटर करता। राइट हसान भाई, आई एम गोना कम टू यू। एक छोटी सी चीज डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, थोड़ी अजीब सी है लेकिन कर लेते हैं। राइट, हुसैन तलत ड्रॉप द कैच, राइट, और बैटिंग में भी ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। आई मीन ही वेरी कैजुअल रन आउट, वेरी वेरी कैजुअल रन आउट। डू यू थिंक लाहौर कलंदर्स वुड हैव fared better had they played Kamran Ghulam instead of Hussain Talat? यार असल में द थिंग इज कामरान गुलाम अभी एटलीस्ट दिस सीजन में जब भी आया तो वन डाउन आया। हुसैन तलत comes slightly lower down the order and Hussain Talat has had a longer run as well जहाँ पे वो कभी कभार he looks really good and then sometimes he just seems to struggle to get off the blocks. मेरा ये ख्याल है कि it's probably time कि मतलब मिडिल ऑर्डर में you don't need a consolidator and Hussain Talat seems to be that guy. अगर आप उसका career strike देखो, maybe it's about time because so initially when he came तो थोड़ी बहुत bowling भी कर रहा था, अभी भी phases में करता है, and then batting में you know he consolidates and then at times he's gone at a good strike rate as well. But they need somebody like an Azam Khan or somebody like who can really bash from the word go. जिस तरह से Pollard ने भी consolidate किया. Pakistan better who can bash. Yeah, exactly. And because they're not using his bowling as such either, तो मेरा ये ख्याल है कि it's about time. मेरा नहीं ख्याल कि उसकी टेंशन होगी, मतलब 10 बॉल में उसने वेस्ट भी की, 4 रन किए, एंड में रन आउट हो गया, कैच भी छोड़ा. I think the drop catch would probably have been on his head actually. कि वो काफी सिंपल कैच था. And you know like उसके बाद ही पोलार्ड ने 3 छक्के मारे थे. उसके बाद ही पोलार्ड ने 3 छक्के मारे थे शाहीन को. अच्छा, on a lighter note, considering Hussain Talat is like struggling for form, how likely it is, सोहेब नहीं है आज लेकिन चलो ये बात कर देते हैं, how likely it is कि अगले सीजन में कोयटा might just trade him for Naseem or Hasnain? उन्होंने आजम दिया था ना इफ्तिखार के लिए. वैसे stranger things have happened now that you mentioned it. You never know. कुछ भी हो सकता है. खैर क्या कुछ भी हो सकता है. तो अच्छा चलो, लाहौर और उसका मैच तो हो गया, मुल्तान का, राइट. मुल्तान comes out on top, they won, they were in the finals. Lahore has another go with the winner of the eliminator. उस पे आ जाते हैं थोड़ा. सही है. तो एलिमिनेटर के अंदर और उसके बाद ना थोड़ा फिर उसकी बात करेंगे, लाइक जो हमारे क्रिकेट में इर्द गिर्द चीजें हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, राइट. तो उसको भी थोड़ा टच करेंगे ऑडियंस के लिए. लेकिन पहले एलिमिनेटर की बात कर लेते हैं. एलिमिनेटर में पेशावर वर्सेस इस्लामाबाद है, एंड आई थिंक द मैच इज टुमारो एट 7. तो who do you guys think is winning? शफकत, वेरी क्विकली, पेशावर और इस्लामाबाद में से कौन जा रहा है आगे इस लाहौर को खेलने? यार आई वुड से कि इट इज गोइंग टू बी पेशावर. थोड़ा टफ है ऑन इस्लामाबाद. दे आर अ वेरी गुड आउटफिट, दे विल फाइट,
बट माय हार्ट सेज कि पेशावर ने बहुत सारा कुछ देखा है, विंस भी देखे हैं, लॉसेस भी देखे हैं, उनका मिडिल ऑर्डर सही नहीं आ रहा था, टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा था, स्पिनर नहीं परफॉर्म कर रहे थे। तो ऑन सच डेज जब इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सम टीम्स लाइक जैसे पाकिस्तान कम्स गुड इन टूर्नामेंट्स, तो पेशावर सलमी आल्सो माइट कम गुड अगेंस्ट इस्लामाबाद, क्योंकि इस्लामाबाद की बॉलिंग के पास कैपेसिटी है कि वो रन्स के लिए चले जाते हैं ना, उनको रन्स पड़ जाते हैं। तो आई होप कि इट्स पेशावर। Right, Hassan bhai, it's Islamabad or Peshawar. So obviously, I know who you're gonna say, but Yeah, नहीं, why? I am actually a United fan, but I think कि अगर मैं impartial होके कहूँ ना तो it might be Zalmi, और उसकी वजह ये है कि someone like Babar Azam might be the difference between the two teams, और and I say that because हो सकता है वो लो स्ट्राइक रेट पे एक ऐसी इनिंग्स खेलें जिसपे इनिशियली उसको गालियां पड़ रही हो ट्विटर पे, and that might be the difference at the end of the day. I think Islamabad United would want a player like Herrera at this pitch. उनके पास उस तरह का प्लेयर नहीं है, सो मुझे लगता है काइंड ऑफ सिमिलर टेम्पलेट होगा जो मुल्तान और लाहौर का हुआ, बट इस पे एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा टॉस का। एक मिनट, ये इस्लामाबाद के पास सुहेब है, सुहेब मकसूद है। वो उसको he's a good batsman, मतलब वो रेड बॉल क्रिकेट भी उसने बहुत खेली हुई है, बट when it comes to white ball cricket in such situations या तो वो थोड़ा फंसेगा या वो फिर रिलीज शॉट मारेगा। सो मेरा ये ख्याल है कि अप फ्रंट टॉप ऑर्डर पे बहुत ज्यादा ओनस होगा। इट माइट गो द सेम राउट जिस तरह से मुल्तान ने कंसोलिडेट किया और लाहौर वेंट ऑल आउट एंड दे लॉस्ट इट इन द प्रोसेस, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये होगा कि टीम बैटिंग फर्स्ट माइट हैव बेटर चांसेस ऑफ विनिंग, सो इट कुड कम द अदर वे अराउंड अगर इस्लामाबाद पहले बैटिंग करती है फॉर एग्जांपल। So you're calling Peshawar for the win? Yeah, I'm calling Peshawar for now because मेरा ये ख्याल है कि दोनों टीम के बीच में बाबर might make that difference purely because pitch थोड़ी मुश्किल है। Right. यार मेरे हिसाब से I think पेशावर फंसेगा इसलिए क्योंकि I am backing Islamabad here because पेशावर के पास दो स्पिनर है, एक मुजीब है और एक कादिर है, राइट? एंड गिवन द कंडीशंस आई थिंक वो दोनों को खिलाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली पिच बहुत ग्रिप कर रहा है और कल भी ग्रिप ही करेगा, स्क्वायर एक है। तो इफ कादिर एंड मुजीब प्लेज राइट देन कादिर इज दैट गाय जिसको इस्लामाबाद टारगेट करेगी क्योंकि ही मतलब एक आगे करता है, एक पीछे करता है, एक बाहर करता है, एक अंदर करता है, तो वो उसको पढ़ सकते हैं रन। एंड तो बेसिकली उसे एक बॉल नेगोशिएट करनी है पूरे ओवर में, तो देगोना भी लाइक कि यार एक बॉल अच्छी कराएगा ये, इसको रोक लेना उस बॉल को। और इस्लामाबाद माइट प्ले अबरार एंड दैट गाय इज प्रीटी गुड स्पेशली व्हेन द सरफेस ग्रिप्स एंड टर्न्स। मोइन अली, शफकत मोइन वापस आ गया इस्लामाबाद के पास, क्या सीन है, आ रहा है नहीं आ रहा? यार उनकी T20 सीरीज को खत्म हो गई है, आना तो चाहिए, आई चेक अप ऑन दैट, पर मुझे तो ये लगा था कि मोइन ने टोटली पुल आउट कर लिया था सीजन से। आई एम नॉट रियली श्योर ऑन दैट, बट आई डोंट थिंक कि मोइन को वो अभी समन करेंगे फॉर 2 odd games. Doesn't actually make sense. There are people calling for Moin's head in the recently concluded T20 series as well. वो देखा था ना कि विल जैक्स नीड्स टू स्टेप अप, विल जैक्स बहुत जल्दी स्टेप अप करे ताकि सो वी गेट रिड ऑफ मोइन अली। एंड मोइन अली हिमसेल्फ, उसका भी मैंने एक बयान पढ़ा कहीं पे कि आई माइट कंसीडर ओनली प्लेइंग T20 क्रिकेट इन फ्यूचर क्योंकि 50 क्रिकेट गेट्स टफर ऑन योर बॉडी, एग्जैक्टली। हां, तो आई डोंट थिंक गिवन कि वो जैसा उनका देखते हैं क्या, आई एम नॉट श्योर क्या हो रहा है मोइन अली के मामले में, लेकिन आई एम नॉट श्योर इस्लामाबाद would ask him to come for 2 games. That too right at the business end of the tournament. Why would they change their team? और अगर उन्होंने आमिर जमाल को खिला लिया पेशावर ने तो फिर बस हार गई वहीं पे इस्लामाबाद। तो जिब्रान भाई लव टू सी आमिर टुमारो। एक जो मैंने कहा ना कि पेशावर जीतेगा, वन ऑफ द फैक्टर्स उसमें ये था कि आमिर इज वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स, वही ठीक है मैं उसको इतने बड़े प्लेयर फखर के साथ तो नहीं मिलाऊंगा, बट आमिर लव्स प्रेशर। और आमिर वो यार हम मोइन की बात कर रहे हैं, आमिर वही आपने किया। तो आमिर ने जो पिछले मैच में भी पावर प्ले में 2 आउट कर दिए थे, आमिर इज बॉलिंग फायर, मजा आएगा। एब्सोल्युटली जिब्रान भाई, वी टॉक अबाउट पेशावर जल्मी एंड इस्लामाबाद प्रेडिक्शंस वेरी क्विकली। टेल मी हु आर यू बैकिंग फॉर टुमारोज गेम?
यार अगर कोई और पिच होती शायद तो मेरे अवॉइड गॉन फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड विद आफ्टर अ टफ कॉम्पिटिशन, लेकिन इस जगह मुझे लगता है जो भी पॉइंट इसका सूर्यचंद्र की रोशनी में भी, और एक जो पहली चीज़ जैसे भी हसान ने भी कहा कि बाबर विल बी द डिफरेंस, क्योंकि ऐसे मौके पे यू नीड अ बैट्समैन जो कि विकेट को स्टे कर सके, विकेट को समझ सके, विकेट पे टाइम लगा सके और दूसरे बैट्समैन को भी साथ में खिला सके। तो आई थिंक बाबर इज द वन बीइंग द कैप्टन। आई थिंक उसका क्रीज पे रहना, अगर वो 10 ओवर ही क्रीज पे गुजारता है, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर शावर ज़िल्मी एंड द अदर बैट्समैन जो कि साइड बैटिंग कर रहा हो। लेकिन एक चीज और, अच्छा एक तो ये बाबर का फैक्टर हो गया, साइम को भी मैं कहता हूँ कि साइम भी उस तरह का बैट्समैन है जो अपनी मर्जी से गियर्स चेंज कर सकता है। आई थिंक साइम का भी एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर होगा। लेकिन एक और चीज है जो कि मतलब उसको वो एक मेरी सिर्फ फीलिंग के ऊपर है कि पेशावर ज़ल्मी 2 मैचेस जिस तरीके से हारा है, मुझे लगता है दे विल कम बैक वेरी स्ट्रांगली। इट्स टोटली बेस्ड ऑन द फीलिंग। मुझे लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रांग वापस आएंगे, ज़्यादा प्रिपेयर्ड वापस आएंगे। हारिस को भी शायद वो मे बी डिफरेंट रोल दें इस दफ़ा, अगर वो उसको ऊपर बैटिंग नहीं कराना चाह रहे, मे बी वो शायद ऊपर किसी और को प्रमोट कर दें, कि किसी को शायद प्रमोट कर दें ऊपर की तरफ, हारिस को शायद ये लोग फिनिशिंग रोल में लेकर जाएं, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन मेरी जो क्विकली जो प्रोडिक्शन होगी वो पेशावर के लिए होगी दो चीज़ों पे। एक मैंने आपको बताया फैक्टर, दूसरा मेरी अपनी फीलिंग के, दे कम बैक स्ट्रांगली आफ्टर 2 लॉसेस। Right, so there you go, guys. Those were our predictions for tomorrow's game between Peshawar and Islamabad United. अच्छा, before I go to the comments, right? अभी हमने 2 दिन शो नहीं किया और उन 2 दिनों में बहुत चीजें हो गई हैं, राइट? बहुत सारी चीजें हो गई हैं और उस पर बात कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो ऑडियंस को थोड़ा बताते चलें कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इज कि अब्दुल रहमान साहब एंड Umar Gul have been appointed as the head coach. Abdul Rahman Bhai has been appointed as the head coach of Pakistan national team, and Umar Gul has been appointed as the bowling coach. And I think it goes without saying, and I think everybody on this panel would agree, that these are thoroughly deserving selections for head coach and bowling coach roles, क्योंकि दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने एक सिस्टम के थ्रू से आए हैं, वो उनके पीछे जो है परफॉर्मेंसेस हैं, उनके टीम्स की परफॉर्मेंसेस हैं. सो या बॉयज, वेरी क्विकली इफ यू कैन सम अप के आर दीज द is this the point where we go from um, mid-table team to like competing with the big boys? Thoughts? यार मैं बस स्टार्ट करूंगा इस पे, मैं शफकत को उसके बाद दूंगा, बहुत छोटी छोटी बातें करके कुछ। अब्दुल रहमान साहब पे हम लोग काफ़ी ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। आई एम रियली ग्लैड कि एक ऐसा बंदा पॉइंट है जिसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, टीम को जितवाने में नहीं बल्कि टीम की डेवलपमेंट में। मैं पेशावर पैंथर्स के टाइम से अगर उनको देखता हूँ तो ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग टीम्स। मुल्तान को भी अगर मैं देखता हूँ, मुल्तान जिस तरीके से टूर्नामेंट के बीच में, पीएसएल के बीच में 2 सीजन्स बाद आई थी, सो दे नीडेड फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट जो कि अब्दुल रहमान का इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ है। सो आई थिंक आई एम रियली ग्लैड कि हम उस जगह पे आ गए कि वी हैव द राइट पर्सनल टू 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 गाइड द टीम, टू डेवलप द टीम, क्योंकि हमारे पास जो भी प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, हर तरह के प्लेयर्स। अभी पीएसएल से हमारे पास बहुत अच्छा टैलेंट निकला है। सिर्फ ज़रूरत है उनको सही से मैनेज करने की, उनको रोल्स पे खिलाने की, और उनको जो है वो उनको रेस्ट देने की, उनकी सर्कुलेशन ओवरऑल जो रोटेशन पॉलिसी है उसको मैनेज करने की। तो आई थिंक अब्दुल रहमान इज great. I'm really happy that he became part of the system. And Umar Gul as well, यार. I'm actually happy they got Umar Gul because season के शुरू में ये लग रहा था कि he's a good bowling coach with the way Hasnain and Naseem were going, and not to mention T20 specifically अगर बात करें तो one of the best pace fast bowlers we've had. The best. मेरे हिसाब से he is the best. Absolutely. तो मेरा ख्याल है वो भी अच्छी एडिशन है. So 2 things the new administration have gotten right. अच्छा, एक चीज है कि मंसूर राना रिमेन्स द टीम मैनेजर. रेहान का नाम नहीं आया अभी, बट वेर हेयरिंग के शायद नेक्स्ट जो बायलैटरल टूर होगा उसमें दे इंडक्ट रेहान, व्हिच आई एम नॉट मैन. हाँ, होम सीरीज है, होम सीरीज है ना. या सो उसमें रेहान इंडक्ट होगा. अब मुझे नहीं पता कि ये बात सही है या लेजिट है या नहीं है,
लेकिन दिस इज व्हाट द चैटर इज बेसिकली। और तो कोचेस की तो बात हो गई, एक चीज पर और बात करते हैं फिर देन आई गो टू द कमेंट्स। जब वो हो रहा था, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी टीम की, तो एक सवाल आया बेस्ड ऑन, जिसे कहते हैं अ न्यूज दैट वाज फ्लोटिंग, के क्या चेयरमैन साहब बैठे हुए थे, उनसे किसी ने सवाल किया कि आप जो है, आपने शाहीन या बाबर से ऐसी कोई बात की थी कैप्टनसी के हवाले से, एंड ही सेड ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, और लाइक दे वर इन कॉन्फिडेंस एंड दिस हैपेंड थ्रू अ प्रोसेस। तो आई मीन लाइक उससे 2-3 दिन पहले तक बहुत बातें हो रही थी कि ये बंदा कैप्टनसी के लिए आ रहा है, वो आ रहा है, इसको टीम में डाल रहे हैं, उसको टीम में डाल रहे हैं। तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्यों? अगर बोर्ड से अगर ये इंस्ट्रक्शन है, या बोर्ड से अगर ये चीज आ रही है कि भाई आवर थॉट प्रोसेस इज वेरी क्लियर, ये हमारा जो है सीरीज है जिसमें हम सारे सीनियर्स को रेस्ट दे रहे हैं, हमारा जो वाइस कैप्टन है वो कैप्टन बनेगा, उसके अंडर ये नए बॉयज खेलेंगे, तो फिर ये अलग अलग नाम कहाँ से आ जाते हैं? ये मुझे अगर कोई एक्सप्लेन कर दे यहाँ पे, क्योंकि हम इस बोर्ड को, अब तो मेरे समझ से बाहर हो गई है ना चीज ये। तो 25-25 30-30 साल से हम लोग देख रहे हैं ये चीजें, लेकिन अभी भी नहीं समझ आती कि काम किस तरह करते हैं। तो गाइज वेरी क्विकली इफ यू कैन जस्ट गिव योर थॉट्स ऑन इट, शफकत, if you wanna add something. if you can just repeat your question, थोड़ा सा मैं ऑफ हुआ था। क्वेश्चन ये है कि बोर्ड की तरफ से जब प्रेस कॉन हो रही थी तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था कि क्वेश्चन हुआ था कि शहीन को आपने अप्रोच किया। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वी हैड अ वेरी क्लियर पाथवे। तो मेरा क्वेश्चन ये कि अगर बोर्ड इतना वो है, मतलब जिसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंट है अपने डिसीजन में, तो ये अलग अलग नाम कैसे फिर आ जाते हैं, और ये कौन लाता है, कैसे आ जाते हैं, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, ये क्या है, व्हाट इज दिस? यार, I was in that press conference. That question was asked by a very credible journalist, and that was a very good question. That was a very good question. In order to find out कि ये rumors आती कहाँ से हैं, and the way सेठी साहब replied to it was कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो from what I suspect is ना कि there are a lot of media people at work, right? And they've got clout as well. And from what I suspect is कि they do come up with stories like this कि like ये चीज ऐसे होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों की फैंटेसीज होती हैं कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये ऐसे, मतलब उस सारे मसले के अंदर somebody came up with this news that board has reached out to Shaheen Afridi and it became a national issue and then Shaheen had to tweet something out. और वहां पे बैठे हुए मैं ये बात सोच रहा था, देख भी रहा था कि देयर इज दिस बंच ऑफ जर्नलिस्ट, हम सब लोग जो क्रिकेट मीडिया फ्रेटर्निटी में हैं पाकिस्तान क्रिकेट की, कुछ शहरों से कराची लाहौर में ज्यादा लोग बेस्ड हैं। व्हाट इफ दिस बंच स्टार्ट्स एक्टिंग रिस्पॉन्सिबली? भाई चेयरमैन तो आते जाते रहेंगे, अभी हम जब से लाइक फॉर सिंस आई हैव स्टार्टेड लाइक डूइंग दिस, एहसान मानी, शहरियार खान, और उसके बाद फिर रमीज राजा और अब नजम सेठी, ये तो सब लोग आते जाएंगे। You can name those people on figure list. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे you can see on Twitter and in press conversations everywhere. ये सब लोग तो सेम रहेंगे ना। And there is this one thing कि सेठी साहब ने भी कहा कि भाई ये मतलब इस तरह की बातें हो रही थी, इस तरह की बातें हो रही थी, and I was not talking about it. ये चेयरमैन कोई भी है, ठीक है, उसने आगे अपना काम करना है, अपने तरीके से करना है। The media needs to realize कि भाई आप इतने पावरफुल हो, आप कोई प्रोपेगेंडा चलाते हो that reaches the ears of administrators sitting in PCB, right? That can like वो इफेक्ट भी करता है, उसको रिपल इफेक्ट भी क्रिएट करता है। तो व्हाट इफ दिस स्टार्ट्स एक्टिंग रिस्पांसिबली? अगर वो सही वाली चीजों के पीछे प्रोपेगेंडा चलाएं तो कितना मजा है पाकिस्तान क्रिकेट का। तो कुछ एलिमेंट्स आपका क्वेश्चन था जो इस तरह की बातें लेके आती हैं, फिर उनको हवा दी जाती है, सिंस सोशल मीडिया इज वेरी वेरी मच एक्टिव दिस डेज, तो फिर मजा आता है। Right. Jibran bhai, I want Hazan bhai, okay, you carry on. मैं सिर्फ एक बात कर रहा था कि ऑन अ लाइटर नोट हमने देखा है कि हमारे चेयरमैन भी जो है ना वो काफी शफल होते रहे एक जमाने में, वीकली बेसिस पे,
जका अशरफ था और एक और था जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, तो ये तो फिर भी कैप्टन है, कैप्टनसी की बात हुई थी। बट द गुड थिंग इज दैट द बंच इज वेरी क्लोजली निटेड। जो हमारी राइट की टीम है, जो कोर है ना, इनकी आपस में अच्छी नेटिंग है, तो वो वाली चीज इतना बड़ा कोई इशू नहीं। I think Jibran bhai is itching to say something. Jibran bhai, like, you can have a go. यार मैं एग्री करता हूँ सारा चक्कर जो कह रहे हैं। मैंने भी कुछ पिछले 2-3 शोज पहले एक बात कही थी जब इसी किस्म के मामला डिस्कस हो रहे थे कि कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट भी होने दी जाती, उस पर कुछ रिएक्शन नहीं दिया जाता, उनको चलने दिया जाता है, उसके भी कुछ पर्पस होते होंगे, आई डोंट नो। लेकिन जो जो स्पेकुलेशंस होती रही वो भी कहीं ना कहीं से ओरिजिनेट हुई होंगी। आई थिंक वी नीड टू फाइंड आउट क्यों बात से हो रही है, पहली चीज़ तो ये। और जैसा शफकत ने कहा कि उन सबका कोई ना कोई मोटिव होगा, कोई ना कोई एजेंडा होगा, वो देखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग भी तो फॉरन बिलीव करके बातों पे फिर आगे डिस्कशन शुरू कर देते हैं लोग भी। आई थिंक हम लोग को भी खुद से भी थोड़ा सा एक वेट करना चाहिए कि व्हाट द बोर्ड अनाउंसेस। देखें, नेचुरली इट वाज शादाब्स टर्न, ठीक है ना। शादाब को एज अ वाइस कैप्टन जब रूल किया जा रहा है तो टर्न शादाब की बनती है, अनटिल अनलेस शान मसूद टाइप का कोई ब्लफ बीच में खेल दिया जाता। लेकिन उसूलन जो है वो शादाब की बारी बनती थी। तो think हम लोगों ने भी शायद थोड़ा भी ओवर रिएक्ट करते हैं बहुत जल्दी, हम शाहीन पे भी हम बात करना शुरू हो जाते हैं सब कुछ भी। Yeah, the thing is, and Hassan, I want you to add to this कि पाकिस्तान क्रिकेट, I mean जिब्रान भाई ने बहुत अच्छी बात की कि लाइक उसमें शान मसूद एक बीच में डाल दिया आपने, राइट। बट पाकिस्तान क्रिकेट हैज बीन सो केओटिक, लाइक जिससे पाकिस्तान क्रिकेट पिछले 20 साल में देखिए ना, उसमें नाम अगर शान मसूद का आ रहा है तो वो बोलेगा हाँ यही हो रहा है, यही हो रहा है, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, ये शान मसूद ही कैप्टन बनेगा। तो व्हाई इज इट लाइक ये चीज कब खत्म होगी? लाइक अब नहीं हुआ, ऑब्वियसली sanity prevailed, right? Sanity prevailed, but like why does this even like go to a point where हर बंदा इस तरह कहना चल जाता है कि यार शान मसूद सीरियसली। वकास पीछे क्या हो रहा है वो तो हमें खुद भी नहीं पता होता, और क्या पता शादाब के अच्छा, आने से मतलब ये हमें पता है पीछे क्या हो रहा है, बट लाइक हम ऑन एयर बोल वैसे एक पॉइंट है जो शफकत ने कहा जर्नलिज्म के ऊपर, मतलब इंटेग्रिटी रिपोर्टिंग के ऊपर। सो देयर वाज अ जर्नलिस्ट जो चिड़िया की बेस पे भी काफी सारी रिपोर्टिंग करता था कि चिड़िया है, उसने ये कहा है, चिड़िया है। सो दैट इज आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, आई गेस। फाफ्ता वाला भी आजकल आ गया कोई, वो आज ग्राउंड में था। Maybe people saw a bunch of journalists live. Yeah. अच्छा गाइस, सो हमारी ऑडियंस को लाइक 50 मिनट के अंदर हमने एक मैच की प्रेडिक्शन, एक मैच कवर और 2 दिन जो हमने हाइट्स लिया था उसकी सारी कर दी है। तो आज जो है अनफॉर्चुनेटली कोई हैशटैग आया नहीं, बिकॉज ज्यादातर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो लाहौर फैंस हैं, तो वो बेचारे गमात बना रहे हैं अपना। तो आज हम कमेंट्स ले लेते हैं। So the first comment for the evening is by Sayyid Muzammil Ahmed, who writes, LQ are not the same after losing to KK. मुजम्मिल भाई, this is like, ये ऐसा एक आपने कमेंट किया है जो मेरे दिल पे जाके एकदम, जिससे ना उधर तक चोट पे मरहम लगते हैं, चोट पे जब मरहम रखते हैं तो वो वाला इस कमेंट ने काम किया। आई कंप्लीटली एग्री। आई डोंट केयर इफ माय पैनलिस्ट, I suspect if Vakas has paid that guy. यार देखो, अगर मैं पेड करता ना तो यहाँ पे वकास की तारीफें लिखी हुई आ रही होती, यहाँ पे केके के बारे में नहीं लिखा आ रहा होता। No, but it's okay. I mean, it's such a serious point to ponder, यार, कि मतलब आप हार गए हो। अच्छा, एक और ये मुदस्सिर अली राइट, मुल्तान सुल्तान डेटा इज ग्रेटर देन इस्लामाबाद यूनाइटेड डेटा। हसन भाई, माइक्रोसॉफ्ट ऑब्वियसली बेस्ट में It could be वैसे। यार वैसे इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले वी ऑल रेटेड इस्लामाबाद का डेटा एज अ हायर, जिसे कहते हैं
data interpretation, but turns out that Multan actually is in the final. Okay. Adil Nisar writes, my question to the panel. Rizwan has led Multan Sultans into 3 out of 3 PSL finals. Is PCT not valuing his leadership skills, or Multan Sultan's success is solely due to Andy's brilliance? Very good question, Adil Bhai. Hmm. I think it's a combination of both. Hmm. Andy's brilliance, backroom staff with Heather, with Abdul Rahman Bhai, and with Rizwan's captaincy. So it's a culmination of all these things working together in perfect unison. So yeah, I mean, you can't just actually कोई भी successful franchise ना. This is my thinking. I mean, you boys can expand on this. कोई भी franchise successful जो होती है वो कभी भी एक बंदे की वजह से successful नहीं होती. There are multitudes of factors that are working and that are working together to produce that result. So yeah, Rizwan को credit जाना चाहिए. और आई थिंक कि पाकिस्तान के लिए वो इसलिए उसको आई थिंक कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि ए वो उस तरह का वो खुद जो है पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए नहीं इस तरह देखता अपने आप को. एंड सेकेंडली अगर आप रिजवान को बना दोगे लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा जो कि वो अभी भी है लेकिन अगर आप उसको ऑफिशियली बना दोगे तो फिर इट वोंट सर्व अ पर्पस फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्योंकि रिजवान और बाबर एक ही एज के हैं ऑलमोस्ट. एंड आई थिंक रिजवान इज अ बिट ओल्डर देन Babar, if I'm not mistaken. यार Yes, yes. He आज is जब quite older, 3 or 4 years older. Hmm. 3-4 साल बड़े. वकास जब बाबर को कैप्टन बनाया था उस वक्त भी एक एक पॉइंट ऑफ व्यू था, बल्कि इनफैक्ट मेरा भी यही था कि रिजवान उस वक्त भी बाबर से पहले डिजर्व करता था कैप्टनसी. ये वो टाइम है जब ये नेशनल 20 जीत चुके थे, एक Exactly. PSL थे. रिजवान की एक और टीम जो है वो पाकिस्तान कप भी जीत चुकी थी. रिजवान के पास डोमेस्टिक की 3 से 4 ट्रॉफीज ऑलरेडी मौजूद थी. तो मेरे ख्याल में तो यार वो यार I won't deny the fact कि रिजवान की कैप्टन जगह नहीं बनती, बेशक बनती है. Yeah, this is the good thing about Sultan Sultan leadership is that they're not following one single template. उनकी आप कैप्टनसी देखो ना तो he's Flexible not है. following one. आज ईसान आदिल ने सॉरी ईसान उल्ला ने ईसान को देख रहे थे शुरू में वो न्यू बॉल ले रहा था और आज देयर वाज दिस डिफरेंट प्लान फॉर हिम. उसामा को जिस तरह से उन्होंने यूज किया है. शैलन कॉटरेल अभी आया है यार, अभी उसका दूसरा मैच था. यार मुल्तान का सीन ये है कि वही वाली बात है कि दे आर अ यूनिट जो ग्राउंड में उतरता एक प्लान लेकर आता है लेकिन ग्राउंड में उतरने के बाद दे हैव द कैपेसिटी टू जैसे कहते हैं ना सर्कम नेविगेट बेस्ड ऑन व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग ड्यूरिंग द गेम. ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है खास तौर पे ऐसी कंडीशंस में जहां पे लो स्कोरिंग हो, पिच जरा सा थोड़ा असिस्ट कर रही हो बॉलर्स की. So yeah, props to that, props to Rizwan, and I think he's a very good captain. And he, अब तो खैर टाइम निकल गया, but Pakistan can still use him as like जैसे कहते हैं a right hand person for whoever is captaining the Pakistan side. यूज होता है ऑलरेडी. Exactly. Already use होता है. You see the way he compliments Babar Azam and calls him kaptan and वो उसको डायरेक्शंस भी दे रहा होता है. बाद में आई एम श्योर कि उसमें ये भी बातें होती होंगी ड्रेसिंग रूम के अंदर व्हेन पाकिस्तान टीम इज ऑन द रोड ना. तो रिजवान अपना जो एक उसका एक इनपुट होता है वो काफी लिया जाता है. राइट. ओके. बहावल कमोका राइट्स, शाहीन को ऊपर भेजना गलत फैसला था और चेज में लाहौर बहुत बुरा जा रहा स्टार्ट नहीं. जब 3 विकेट्स गिर गई थी तो विकेट पर स्टे करना चाहिए था. आई थिंक आई गेट द जिस्ट ऑफ द क्वेश्चन. आई अपोलोजाइज आई कुडंट रीड द रोमन उर्दू करेक्टली लेकिन यार इसमें एक अलग शो होना चाहिए रोमन उर्दू को. यार प्लीज रोमन उर्दू में रोमन उर्दू. यार यार मुझे तो लग रहा है ये तुम तीनों की मिली ये या तो यार ये तो शॉर्टकट्स नहीं होते थे और लोग शॉर्टकट्स में यूज करते थे रोमन उर्दू. तुम कैसे पढ़ते थे यार? यार मैं तो बहुत गरीब हुआ करता था, बस फोन नहीं था. वकास वैसे सही कह रहे हैं कि ये हम लोग का प्लान नहीं है. हम लोग शायद लोग ये तुम तीनों की मिली भगत है या ये सुहेब है या ये प्रोडक्शन टीम है. मैं मान ही नहीं सकता. हर शो में कोई आ जाता है एकदम कोई सलीस उर्दू लिख देता है रोमन में, तो मुझे समझ नहीं आती है.
अच्छा, कमिंग टू बहावल भाई का क्वेश्चन, राइट? या वी एग्री. I mean, at least for me, Shaheen को ऊपर भेजना गलत था. They needed somebody who probably could, जिसे कहते हैं ना, stop a collapse. Shaheen के वो batting credentials नहीं है. What do you guys think? Very quickly, guys. बहुत comments हैं. I agree नहीं भेजना चाहिए था. वो एक popular decisions होते हैं I कुछ think we matches. touched upon it. Hassan bhai, go ahead. Okay, next question. I think we touched upon it, and I agree. Yeah, इसमें we need somebody to stabilize. Guys, जल्दी करना है. just my 2 cents आके ठीक है, इन द हाइंडसाइट के हमें वो बात सही नहीं लगी, और शहीन ने एक वो सुपर ओवर करवाया था शायद अपने बैटिंग के साथ पिछले सीजन में, और अभी एक 50 की थी. तो यार, going forward, Shaheen is young and he'll surely be leading Qalandars in next few seasons and doing all these things. I think in the grand scheme of things, it wasn't a bad decision कि Shaheen ऊपर आ गया था. It will actually give more depth to this Qalandar outfit going forward. ठीक है, आज बेशक हमें लगता है कि वो गलत फैसला था, but this is in the good interest of the team going forward. इसका कोई All right. Going forward, Sohaib Wasim writes, huge fan of all of you. Keep it up, guys. Great content. Thank you so much, Sohaib bhai. Thank you. Thank you so much. Okay. Okay, Yarok writes, I want to say all of you is Abdullah Shafiq, proper technical batsman. Hassan bhai, I want you to take this. Short answer is yes. I think he should be your next 3 format player. But like, he's had a string of failures now. What is he doing wrong? Can you hear me? Yeah, we can hear you. Can you hear us? Hassan bhai, can you hear us? यार उसको ना एक दो अच्छी balls पड़ गई थी, and it's nothing to worry about. I think he'll come back strong. Should be fine. I'm not worried. Yeah. I think so too. Yeah, completely agree. Okay, going on to the next. One word comments जो हैं. क्या लोग आपस में, हमारे लाइव चैट में लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो आई डोंट नो. अगर मुझे that's a success man कि chat box proper chat box बन गया. Okay, Hassan Ijaz writes, do you think winning moment is very important? Winning I moment? don't know. I don't understand this question. Do you think winning moment is very important? Let's try and convert this into a Momentum, logical question. winning momentum. I think he was trying to write winning momentum is very You important. cracked it, Vikas, you cracked it. So winning momentum, I think winning momentum, yeah, it is it's not a tangible as per se, right? Because every game is a new game. Yeah, and every day is a new day. Like New day, but I think वो winning momentum ये होता है कि जब आप when you go over the line, right? So you have that, आपको वो you have that mental, जिसे कहते हैं programming, जहाँ पे आपको पता होता है what you have to do to get over the line. Winning mentality जिसे आप basically sporting terminology में बोलते हैं, तो I think that is something that does affect, but you have to play well to win a game. तो अगर आप विनिंग मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो यस, फॉर्म और मोमेंटम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट होता है, बट इफ यू डोंट प्ले वेल ऑन अ गिवन डे यू नॉट गोना विन. इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी में जीतते हुए आ रहा था फाइनल तक, और दे रैन इनटू अ रैम्पेजिंग पाकिस्तान एंड दे लॉस्ट. सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी में 10 टूर्नामेंट्स लगा लो आप, वर्ल्ड टूर्नामेंट्स 2013 चैंपियंस ट्रॉफी ऑनवर्ड्स, I can count them on fingers. 2013 चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते थे शफकत. वो जीते थे. उसके बाद 2014 का T20 वर्ल्ड कप, 15 का T20 वर्ल्ड कप, 16 का T20 वर्ल्ड कप, 17 चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी.
18 में एशिया कप जीते एशिया थे, लेकिन एशिया कप ये जीते थे वो। उसमें फुल फ्लैश टीम नहीं थी। और 19 के अंदर वर्ल्ड कप, फिर 20 के अंदर कुछ भी नहीं But था। did they how were they doing in 19 का World Cup? Were they doing very well? 19 के वर्ल्ड कप में दे लॉस्ट टू इंग्लैंड, वो कंट्रोवर्शियल गेम जिसमें वो अभी Oh, तक धोनी और वो अभी तक सिंगल्स ले रहे हैं। what about Afghanistan's game? How was that अफगानिस्तान World गेम में वो T20? बड़ी मजे की थी। आई रिमेंबर सीइंग दैट शमी ब्रॉट देम बैक इनटू द गेम। दैट वाज अ लो स्कोरिंग गेम। इंडिया को अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उस दिन। दैट वाज अ डे गेम आई गेस। एंड मोहम्मद नबी अगर खड़ा रहता तो वो खेल जाता, बट इंडियाज फास्ट बॉलिंग वाज रियली गुड। Shami was and has been in the form of his life. Yeah, I'm a fan of that guy. Okay. Adil Nizar writes Abdul Rahman should be all format coach for at least 2 years. We need to trust our domestic coaches. I agree. यस 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 यस। यार मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, Agreed, आपका जस्टिन agreed, लैंगर agreed. कैसे आया था? हाउ डिड जस्टिन लैंगर क्वालिफाइड फॉर सच अ लॉन्ग टर्म इन सच एन एरा ऑफ क्राइसिस? क्यों भाई? उसने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ काम किया था, और उसने पर्थ स्कॉचर्स के साथ काम किया था। उसने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को शेफील्ड शील्ड जितवाया था। उसके अलावा इफ यू सी बीबीएल में भी उसने बहुत अच्छा उसकी BBL में plus टीम। coach जीता था। And then if you look at Andrew McDonald, he too has been working out there. And then you look at like coaches की जो ascension to important and bigger roles है ना, वो ऐसे होनी चाहिए। जैसे मैथ्यू मॉट जो है, वो इतना कोई बड़ा प्लेयर नहीं था, ठीक है, but he has built a profile, a CV with while working with Australian women's cricket team, and he made winning World Cups a forte of him as a coach, right? मतलब एक बड़ा मजे का प्लान हो सकता था जिसमें हम मिसबा को एंगेज कर सकते थे, जैसे जैसे राहुल द्रविड़ को किया है। एक तरह से उसको अपर डोमेस्टिक का कोच बना लिया, ए टीम और अंडर 19 टीम का, और फिर उसको उन्होंने असेंड किया टू द नेशनल कोचिंग सेटअप। तो हम मिसबा के साथ भी ऐसा कर सकते थे कि मिसबा को अंडर 19 ए अच्छा, टीम का और फिर उसके एंड्रू बाद मैकडोनल्ड से मुझे याद आया, एंड्रू मैकडोनल्ड का भी क्या सीन था। ही वाज अ वेरी एक्टिव प्लेयर अंटिल वेरी रिसेंटली, और उसके बाद वो एक कोचिंग स्टाफ कोचिंग में आ गया। हाँ, समझ नहीं आया था मुझे उसका कैरियर ट्रेजेक्टरी एकदम। is a very cool calm guy यार। बड़ा बड़ा वैसे उसकी ही इज अ या वेरी प्रॉपर एसेट फॉर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एक्चुअली। या अच्छा, अब्दुल रहमान अली राइट्स शफकत भाई isn't Najam Sethi part of the same media fraternity? I don't believe him one bit that he had no plans. Shafkat, addressed to Oye, you. oye. you see, yeah, Najam Sethi by default is not a sports journalist. He's Hmm. part of the proper media fraternity, the one that actually discusses politics a lot more than cricket, and keeps a wide eye on what is happening at political and societal landscape of Pakistan. And he's been into that for a long time. And the second part is, I don't believe him one bit that he had no plans. किस चीज के बारे में no plans? ये I शाहीन think वाली कंट्रोवर्सी. वो शाहीन वाली जो कंट्रोवर्सी थी। यार ओके ओके ओके, नहीं यार, अगर उसने आउटराइट ये कह दिया कि मैंने ऐसा कोई मेरे पास प्लान्स नहीं थे, तो आई थिंक वी शुड बिलीव हिम, क्योंकि ही हैड आल्सो मेड कुछ और स्टेटमेंट्स भी उसने उसने दी हैं, एंड व्हिच फेल्ट लाइक दैट ही इज गेटिंग टू नो के enormity of the task क्या है। एंड जैसे कि उसने लाइक वन थिंग दैट आई लाइक्ड, everyone here was saying कि भाई बाबर को कॉन्फिडेंस दो, बाबर को कॉन्फिडेंस दो, एंड ही रीइटरेटेड दैट कि बाबर मेरा कप्तान है एंड ही इज गोइंग टू स्टे द कैप्टन जिस दिन वो कहेगा। तो इन अ वे ही इज ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट विद पाकिस्तान क्रिकेट। ठीक है, जिस तरह से वो आया है, वो एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान क्रिकेट का, और उसमें उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी दी थी। एक बंदे ने पूछा था कि भाई पैटर्न का जो रोल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो खत्म, तो उसने आउटराइटली कहा था कि वो कभी भी नहीं खत्म हो सकता, पैटर्न वाला रोल इज गोइंग टू बी देयर। ठीक है, जो भी बंदा आता है पाकिस्तान पीसीबी में, वो ऑफ कोर्स कोई उसको हैंड पिक करके वहां पे रखता है, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे हैं जिसमें लाइक सेठी हैज ट्राइड टू अंडरस्टैंड द हैपनिंग्स ऑफ द गेम। ठीक है, उसके बहुत सारे मसले हैं, लाइक चीजों काफी सारी चीजों पे हम उससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, बट गिवन के अब्दुल रहमान को लगाना, बाबर को बैक करना, एंड टू टेक द सीनियर लॉट इन कॉन्फिडेंस फॉर द अफगानिस्तान सीरीज, तो वो कुछ अच्छी चीजें हैं जिनको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। बिल्कुल, एंड आई एम अ ह्यूज जिसे कहते हैं क्रिटिक ऑफ द नजम सेठी एडमिनिस्ट्रेशन। आई मीन एनीबॉडी हु फॉलोज मी पब्लिकली नोज दिस very well, but I'm starting to
वार्म अप टू द आइडिया दैट अगर अब्दुल रहमान जैसे अगर डिसीजंस कोई ले रहा है तो आई एम विलिंग टू आल्सो शो फ्लेक्सिबिलिटी एंड गिव देम allow them a proper go at the board. बिल्कुल ऐसा ही स्पिरिट मेरे माइंड में आया था Exactly. जिस टाइम मैंने Right. क्वेश्चन किया था हारून रशीद को कि व्हाट्स अप विद द ए टीम एंड डेवलपमेंट स्क्वाड्स प्रॉपर व्हाई डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द नेशनल स्क्वाड्स एंड इट इज बिकमिंग अ नेशनल इशू उस पे ना उस पे सेठी फर्स्ट आंसर दैट एंड देन ही रेफर्ड दैट क्वेश्चन टू हारून रशीद एंड सेड कि अदर क्वेश्चन के जवाब वो देंगे इट मेंट दैट Harun Rashid, being the chief selector of Pakistan cricket team, being into that role for a little bit of time, was tasked to do homework on that front as well. And he, उसके बोलने में और उसके वो बातें बताने में, there seemed to be a mind mapping of a proper homework. The way he was telling me कि भाई हमने कुछ states के साथ भी काम किया है, हमने कुछ कंट्रीज के साथ भी एंगेज करेंगे, कुछ एसोसिएट और न्यूबी कंट्रीज के साथ भी बात करेंगे, एंड वी surely try to engage at developmental and A teams. तो मुझे लगा था कि वो लोगों से काम भी सही ले रहे। Okay, moving on to next comment. Yaruk writes, is Shan Masood going to be future ODI captain? Hassan No. bhai. Yeah, I don't think so. I know his list is career average is pretty good, but I don't think abhi uski jagah banti hai, to be honest. You've got a lot of batting depth coming in. If we're being really honest right now, I don't see Shan making the team anytime soon. Yeah, I agree. And it's going to be very tough for Shan from going on here. And one of the parts, like one of the things is that he's 33 years old. लेकिन ठीक है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और शान ने अपने हे डेज में उतने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली लाइक वो इन एंड आउट होता रहा है तो उस वजह से दैट थिंग गोज अगेंस्ट हिम बीइंग गेटिंग इनटू द लीडरशिप रोल ऑफ पाकिस्तान टीम तो क्योंकि उसकी अपनी ही जगह अक्सर औकात उस चीज में मसले में रहती है अब इवन कभी भी वाइस कैप्टन था बट द टीम ड्रॉप्ड हिम इन द न्यूजीलैंड सीरीज तो आई वुड से टू ऑल द शान मसूद लीडरशिप फैंस के ही विल बी लीडिंग यॉर्कशायर इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स इस काउंटी सीजन में तो 4 डेब्यूट कर but Yorkshire is in division 2 right I think it is in division 2 I'm not sure. Azam bhai कह रही हूँ sorry I cut you Azam bhai sorry आवाज नहीं आ रही थी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि he does have a good brain on his shoulders मतलब दिमाग उसका काफी चलता है I heard him speak in the Cricinfo gig that he did and the Sky Sports gig he did थोड़ा सा बीच में ना analytically he's very strong the only Yeah, so मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एनालिटिकली वो काफी स्ट्रांग है the only downside is that he's not good enough to be like he's not a good enough player to be your mainstay अब बहुत ज्यादा बैटिंग डेप्थ आ गई है ऐसे सुपर बैट्समैन ना वो अगर उसने अपने हेड डेज में किया होता ना 26 से 30 के दरमियान वो जो 4 साल थे ना उसमें if he had scored runs for Pakistan the way he did in Palakele say that या फिर इन हिज आई थिंक WODI सीरीज में 100 किया था शायद या 2018 में एशिया कप स्क्वाड में वो भी हिस्सा था तो आप अच्छे क्रिकेटर होते हो बट देन यू हैव टू पुश फॉर योर स्टे एट इंटरनेशनल लेवल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड शान काइंड ऑफ स्ट्रगल्ड डूइंग दैट लाइक 2020 में भी आके एक इनिंग्स खेली और फिर ठीक है उसके साथ थोड़ा टफ हुआ था बट उसको फिर ड्रॉप करे बट यू डू नॉट हैव टू गिव क्लूज टू द सेलेक्टर्स एंड थिंक टैंक्स टू ड्रॉप यू तो शान उस चीज पे थोड़ा सा लैग करता रहा दैट इज व्हाई अभी भी उसको फाइट करके आना पड़ता है राइट एक और चीज ये है कि शान मसूद आई मीन आई वुड गो ऑन टू से दिस हैज बीन वेरी लकी व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली like having the system around him that allowed him to reach the level of Pakistan team that he did right बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जिनको ये लेवल नहीं मिलता बट इवन आफ्टर हैविंग और obtaining that level he still hasn't been able to cement his जिसे कहते हैं place at the national side so given all that I think it's fair to say कि शान की shortcomings as a individual athlete बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा तो नहीं बट इतनी है कि वो उसको पाकिस्तान टीम में कह लो आप बैटिंग टेक्निक में क्योंकि राइट इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये कि पालेकेले की जो वो जो चेस थी जो हम जिसकी अभी शफकत बात कर रहा था
Yunus Khan was batting at the other end, right? And if you spend Hmm. like 6 hours batting with Yunus Khan in a foreign away tour, which eventually wins the game for your country, then that experience should change you as a batsman. That experience should completely make you a different batsman going forward. But Shan couldn't do that. And there have been other instances as well. England का 150 के बाद भी he couldn't manage to keep up that performance. उसके बाद साउथ अफ्रीका में जाके भी उसने अच्छा खेला but couldn't sustain it. तो शान as a batsman has जिसे कहते हैं been lackluster. Yeah, But yeah. कुछ लोग होते हैं आई वांट गिव एग्जांपल ऑफ लाइक पीपल जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा डोमेस्टिक खेलते हैं बेहतरीन परफॉर्मेंस होती है स्पोरेडिक होती है लेकिन अच्छी होती हैं एंड वन ऑफ द मेजर एग्जांपल इज मार्क राम प्रकाश अब मार्क राम प्रकाश जो है अगर नहीं पता हमारी ऑडियंस को तो ही वॉज बेसिकली एन इंग्लैंड बैट्समैन दैट वॉज अ डोमेस्टिक एंड काउंटी लेजेंड आप गूगल करें मार्क Hmm. राम प्रकाश आपको उसके रिकॉर्ड्स मिलेंगे अनबिलीवेबल कंसिस्टेंसीज इन इन काउंटी चैंपियनशिप लेकिन वो ईशान मसूद की तरह पूरी जिंदगी ऑन ऑफ इंग्लैंड के लिए खेलता रहा क्योंकि ही डिडंट हैव द कैपेसिटी टू रेज हिज गेम टू दैट इंटरनेशनल लेवल सो यार एक और लाइक एंगल है विकास, देयर आर सर्टेन प्लेयर्स हु आर गुड कैप्टन्स बट नॉट गुड प्लेयर्स, मतलब ऐसे भी इंस्टेंसेस आए हैं. नासिर अब हुसैन इज सोहेब वन. नहीं है नासिर हुसैन इज वन एंड सोहेब नहीं है तो हम सरफराज को भी इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा जब वो आएगा तो देखी जाएगी राइट तो या देयर आर पीपल हु आर दैट अच्छा गाइस काफी लंबा हो गया शो लास्ट कमेंट ऑफ इसमें द इवनिंग ओके ओके आई जस्ट वांटेड टू से कि अगर मैं शान मसूद होता तो आई वुड हैव लुक्ड अप टू माइकल हसी एज माय हीरो. उसने अपने मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल रन्स हैव स्कोर्ड आफ्टर 33 की एज में तो उसके डेब्यू हुए थे ओडीआई और टेस्ट और फिर उसके बाद ही वेंट ऑन टू बिकम अ लेजेंड. 2015-16 तक 14-15 तक खेलता रहा है तो लाइक द वे ही एक्सपेंडेड हिज गेम माइकल हसी इज ऑल हर. yeah multitudes of like examples are there right okay Faiz and writes watching from Kashmir oh wow that's great. Faiz That's good to hear. yeah good to hear and we hope you enjoyed the episode um Mudassir Asif writes PZ can try Sufyan Mujib and Mujib instead of Qadir they won't do that आई थिंक सुफियान थोड़ा ज्यादा हाई रिस्क हो जाएगा. high risk हो जाएगा it's an eliminator they're not gonna do it Yeah. okay ओके ये विर्गो 22 राइट सर हम इसलिए मैसेज करते हैं हमारी बात भी सुनी जाए जैसे हम आपकी सुन रहे हैं सर आप बोले आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर आवर ऑडियंस हम कमेंट्स लेते ही इसलिए हैं ताकि हम लोगों की बात सुने एंड आई अपोलोजाइज इफ आई मिस्ड एनी ऑफ द कमेंट्स क्योंकि बहुत होते हैं एंड आई हैव टू स्क्रॉल थ्रू लाइक हंड्रेड्स ऑफ इट ओके हसन इजाज राइट डू यू हैव एनी न्यूज ऑन बाबर्स हेल्थ शफकत यार फ्रॉम यार आज जो उसको देखा था जब टीम्स आ रही थी होटल से तो उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड पिशावर जल्मी वर आल्सो कंपनीइंग दैट वो जो एक फ्लीट आ रहा था बसेस का बिकॉज दे हैड टू ट्रेन एट एलसीसी और उसमें बाबर वाज स्माइलिंग एंड आई थिंक ही इज गुड बैक टू मैच फिटनेस और गुड हेल्थ एंड होपफुली ही विल बी डूइंग वेल इन टुमारोज गेम. ये बात तो पक्की है बैक टू प्रॉपर फिटनेस. Right, Hassan bhai. So there you go. That was update on Babar's health. So I guess this was the end of the comment section for our show. We covered the qualifier game between Lahore and Multan, which Multan won by a very big margin of 84 runs. Um, thank you to our audience for joining in. And कल फिर इंशाल्लाह PSL जो है PSL नामा is gonna be aired after the Peshawar Zalmi and Islamabad game, जिसका winner would go and play with Lahore Qalandars to make decide who the final two are. Thank you Shafkat, thank you Hassan bhai, thank you Jibran bhai who had to in the middle of the broadcast leave due to some emergency. So yeah, thank you everybody, thank you to our audience. इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं same time, same place at DM Sport PSN Nawa. Don't miss it.
See you guys tomorrow. Allah Hafiz. Allah Hafiz.